बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बहन भाई दुनिया के किसी भी कोने में हैं, मेरी तरफ से आपको अस्सलाम वालेकुम और ईद मुबारक। आज का ये प्रोग्राम होना क्या चाहिए आपकी खिदमत में मंडी बहाउद्दीन हाजी पब्लिक सेक्रेटेरिएट से मैं आपके साथ मुखातब हूँ। आज का दिन बहुत ही मसरूफ गुजरा। आपने देखा होगा मेरी एक्टिविटीज सारा दिन। मैं सही मायने में कहूँ तो मैं आज हजारों लोगों से मिला हूँ। जो एहतियात की जा सकती है लेकिन कुछ नहीं भी हुई। बहरहाल अब ऐसा मौका है, हमारी रवायात भी है, तो बहरहाल आपको पता है मैं तो जितने ज्यादा लोगों से मिलूँ मैं खुश होता हूँ। मैं इस किस्म का अल्लाह ताला ने मुझे बनाया है या मेरी तबीयत ऐसी है। वो दूसरे सियासतदान कंप्लीटली आइसोलेशन में, डिस्टेंस में, क्रोटीन में, क्या क्या है, और ये सारा सियासी है। तो अल्लाह का फजल है, मैंने बहुत सारे दोस्तों को विजिट भी किया है। तो मैं फिर आपको इस मुबारक मौके पे मुबारकबाद देता हूँ ईद की। गो के ये ईद बड़ी सोगवार है। आपको पता है PIA का बहुत नुकसान हो गया, और दूसरा आपको पता है कोरोना की वजह से। PIA से याद आया कि आज मैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानियों को ये कह देना चाहता हूँ आपके लिए, ये मैं आप समझें कि मैं आपको बता रहा हूँ, ऐलान कर रहा हूँ कि PIA की परवाजें बिल्कुल शेड्यूल के मुताबिक शुरू हो गई हैं। उस हादसे का जो थोड़ा सा असर हुआ था वो बिल्कुल अब जो शेड्यूल है फ्लाइट्स का वो फिर ओरिजिनल शेप में आ गया है वापस। तो ये आपके लिए खुशखबरी है। इंशाल्लाह ताला वो बहन भाई जो आना चाहते हैं बेशक राब्ता करें, क्योंकि बार बार लोग पूछ रहे थे कि जी हम आपको इसलिए नहीं कह रहे कि PIA का इतना बड़ा हादसा हो गया है। तो बहरहाल आज का जो हमारा सब्जेक्ट है उसकी तरफ आते हैं। आज जो सारे दोस्तों ने मुझे कहा, और वैसे भी जो सिचुएशन बनती जा रही है, गो के हम कोरोना और ईद और अल्लाह ताला के जो बाबरकत महीना रमजान से गुजरे हैं, लेकिन इंटरनेशनली दुनिया में बड़ी तब्दीलियां होने जा रही हैं। आप देखें अमेरिका और चाइना के दरमियान सख्त जो कहते हैं ना कोल्ड वार शुरू हो चुकी है। ओपन भी और खुफिया जो कुछ हो रहा है वो तो खैर बहुत ही गंभीर संगीन है। तो मैं इस सिलसिले में ये कहना चाहता हूं या आपसे शेयर करना चाहता हूं कि होना क्या चाहिए। देखिए मैं जरा थोड़ी सी लंबी बात करूंगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड कि किस तरह अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बार बार मौके दिए, लेकिन जो भी था उस वक्त की क़यादतों ने, लीडरों ने कुछ हासिल नहीं किया जो कुछ वो कर सकते थे। बहुत मौके आए, बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे मौके आए। मैं आपको थोड़ा सा आपको बैक में तारीख में लेके चलता हूं। देखिए 1979 रशिया अफगानिस्तान के ऊपर आ गया, सारे अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया। पाकिस्तान एक तरह से एकदम कन्फेडरेशन में चला गया रशिया के साथ। लेकिन आपको पता है, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि जब डिजास्टर होते हैं, जब जंगें होती हैं, जब बड़े हादसा होते हैं, तो अपॉर्चुनिटीज भी वहीं से निकलती हैं। देखें अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ी तो पाकिस्तान ने कुछ हासिल किया, इससे इनकार नहीं कि हमने एटम बम बना लिया इस कवर में, और भी छोटे मोटे फायदे। ज़ियाउल हक की बड़ी मशहूर बात है पीनट, जिसको उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन एड है वो बिल्कुल जो इमदाद दे रहे हैं बिल्कुल ये मूंगफली के दाने जैसी है। लेकिन फिर भी वो नहीं हासिल कर सका पाकिस्तान जो करना होना चाहिए था उस वक्त, और बड़ा अच्छा मौका था। देखें आज आप देख अमेरिका के पास कोई और ऑप्शन नहीं था पाकिस्तान के सिवा, और पाकिस्तान जो कुछ चाहता। देखिए ये जो नेगोशिएशन होती है, हाउ टू नेगोशिएट, ये एक आर्ट है, ये एक सब्जेक्ट है, ये साइंस है, ये मैथ है। इसको अगर साइंसी तरीके से मेहनत के साथ और आर्ट के साथ
कोई नेगोशिएट करे तो फिर कामयाबी होती है। अनफॉर्चुनेटली बदकिस्मती की बात है पाकिस्तान के लिए कि पाकिस्तान ने कभी भी तारीख में अच्छे तरीके से नेगोशिएट नहीं किया। मैं बरमला ये कहता हूं कि पाकिस्तान की जितनी भी टॉप लीडर आए उन्होंने वो कभी अच्छा नेगोशिएटर नहीं थे, और इतना अच्छे इतनी चीजें होने के बावजूद वो सही नेगोशिएट नहीं किया उन्होंने अमेरिका के साथ, चाइना, या मैं आगे बात बढ़ाता हूँ तो पाकिस्तान ने नहीं। फिर जब अमेरिका रशिया निकल गया, अमेरिका का मकसद हल हो गया, तो अमेरिका ने क्या किया, पाकिस्तान को बेयारो मददगार छोड़ दिया। पाकिस्तान को क्या मिला, एटम बम के अलावा दहशतगर्दी, क्लाशनकोफ और नशा, हीरोइन और 30 लाख महाजरीन का बोझ जो आज तक पाकिस्तान उठा रहा है। पाकिस्तान कभी भी अपना मुकदमा इंटरनेशनल कोर्ट में, सारी कोर्ट का इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने सही तरीके से नहीं पेश कर सका। कि देखें कितनी बड़ी कुर्बानी है पाकिस्तान की, किसके लिए, अमेरिका के लिए और दूसरी जो जमहूरी दुनिया है, वेस्टर्न वर्ल्ड है, उसके लिए। क्योंकि रशियन तो सब कुछ, रशियन का तो ख्वाब ही और था, गर्म पानियों से लेके आगे, तो असल में तो उनकी जंग अमेरिका से थी, वो पाकिस्तान भी उसका नवाला बन सकता था। बहरहाल तो पाकिस्तान, फिर क्या हुआ कि फिर हम नई सदी में दाखिल हुए। मैं जरा वो और बहुत सारे वाकयात थे, लेकिन मैं उसको गल्फ की वार हुई तो हमने फायदा नहीं उठाया। 90 में मसर ने अपने इजिप्ट जिसको हम कहते हैं सारे कर्जे आपने माफ करा लिए, लेकिन पाकिस्तान ने सब कुछ करने के बावजूद कुछ हासिल नहीं किया। बहरहाल ये मैं इसको फिर भी थोड़ी अपॉर्चुनिटी समझता हूँ, हालांकि उस वक्त भी पाकिस्तान को, अमेरिका को पाकिस्तान की बड़ी जरूरत थी। एनीवे फिर क्या हुआ कि 9/11 हुआ, नई सदी शुरू हुई, तो क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को एक और बहुत बढ़िया मौका दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो कि मुशर्रफ अपने आप को या बहुत सारे लोगों के ख्याल में उसने अच्छे काम भी किए, लेकिन वो जो नेगोशिएट करना था अमेरिकन के साथ वो नहीं कर सका, बल्कि बगैर कुछ किए जो कुछ मांगा उन्होंने दे दिया। ये इतनी बड़ी नाकामी है किसी मुल्क की कि चाहे इसको हजारों टन मट्टी में दबाया जाए फिर भी ये हजम नहीं होती, ये फिर भी ये बात दबी नहीं रह सकती कि किस तरह कि आपने कुछ हासिल नहीं किया, बल्कि कैसे मुमकिन है। देखिए उनको फ्री पाकिस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया, रोड तबाह हो गए, ट्रांसपोर्ट, स्मगलिंग सिस्टम, हर एक चीज तबाह हुआ। और इसके अलावा हमने अपने तादी बनाए थे, तालिबान दोस्त बनाए थे जिनकी हमदर्दियां पाकिस्तान के साथ थी, उनको एकदम अपना दुश्मन बना लिया। और वो दहशतगर्दी शुरू हुई कि अगर किसी और मुल्क में होती, ये तो सारा क्रेडिट पाकिस्तानी अफवाज को, इस बहादुर कौम को जाता है, नहीं तो कोई और मुल्क होता तो तबाह बर्बाद हो, उसका नामो निशान मिट जाता, वो तो इराक से भी बदतर हो जाता, लिबिया से, अगर उसका तो कोई नाम निशान मिट सकता था। लेकिन हमने, पूरी कौम ने और हमारी अफवाज ने जो लीडरशिप का रोल अदा किया और जो दहशतगर्दों को शिकस्त दी, ये तारीख में सुनहरे अफसर लिखा जाएगा। लेकिन हमारा आज का सब्जेक्ट ये नहीं है, हमारा सब्जेक्ट ये है कि पाकिस्तान क्या हासिल कर सकता था, होना क्या चाहिए था, जो अच्छे तरीके से नेगोशिएट होता, पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती थी। देखें 79 में पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती थी, दूसरे लफ्जों में कहें पाकिस्तान सोने का बन सकता था। फिर 9/11 के बाद पाकिस्तान सोने का बन सकता था। फिर इसके गर्ज के बहुत सारे मौके आए कि पाकिस्तान बहुत कुछ हासिल कर सकता था, लेकिन नहीं किया। फिर क्या हुआ कि अल्लाह ताला ने अब इमरान खान की शक्ल में पाकिस्तान को एक बासलाहियत और एक
बहादुर आदमी इस तारीख के इस मोड़ पे कि जिस वक्त फिर दुनिया के अंदर बड़े बड़े फैसले होने जा रहे हैं, पाकिस्तान की क़यादत इमरान खान के हिस्से में आई। वो इस वक्त अगर मैं तारीख को देखूं, जो तारीख का मैं तालिब इल्म हूं तारीख का, अगर मैं उस पे तो मैं इमरान खान की तरफ देखूं तो मुझे लगता है और मेरा वजदान भी ये कहता है कि इमरान खान दुरुस्त फैसले करेंगे। और जिस तरह कि बहुत मैं फख्र से कहता हूं और हर पाकिस्तानी के लिए फख्र की बात है कि यूएन में जो उन्होंने कश्मीरियों के लिए जो स्पीच की, वो मैं तो कहना तो ये चाहिए कि वो यूएन की हिस्ट्री की सबसे खूबसूरत तकरीर होनी चाहिए और मेरे ख्याल में होगी। लेकिन अगर इसको ना भी माने तो वन ऑफ द बेस्ट तो हम कह सकते हैं। एनीहो, अब होना क्या चाहिए? देखें, इस वक्त अमेरिका और चाइना और पाकिस्तान है दरमियान के अंदर, जिसके ऊपर सारी गेम तो नहीं इसमें, लेकिन मेजर जो इस वक्त जो मैदान जंग बनेगा वो पाकिस्तान होगा। और अमेरिका ने कहना शुरू कर दिया है कि सी पैक बंद करो। उधर चाइनी भी बहुत समझदार है। तो पाकिस्तान इस वक्त दो सुपर पावर के अंदर इस वक्त ऐसी सिचुएशन में है कि अगर मुझे वजीर आजम की सलाहियतों पे मुकम्मल यकीन है, लेकिन ये सिर्फ वजीर आजम का काम नहीं होता, ये टीम वर्क है और नेगोशिएट करना टीम का काम है कि किस तरह वजारत खारजा का काम है और जो गवर्नमेंट के अपने दिमाग हैं उनका काम है। वो इसको लीड वजीर आजम करेंगे। तो मैं वजीर आजम को भी कहूँगा और तमाम जो डिसीजन मेकर हैं कि देखें, पाकिस्तान के हाथ में वो अल्लाह ताला ने फिर एक मौका दे दिया। हमारे पास पहला ऑप्शन तो ये होना चाहिए कि हम इन दोनों के दरमियान किसी एक का साथ ना दें। ये पहले तो मैं कहता हूं कि साथ देना चाहिए होता है, लेकिन कई दफा तारीख में ऐसा वक्त भी आता है कि ना किसी का, क्योंकि इस वक्त कुछ पता नहीं कि क्या होने जा रहा है। एक बज़ाहिर अमेरिका को बरतरी हासिल है और लेकिन रशियन जिस तरह अपने कार्ड खेल रहे हैं, और अमेरिका की हिस्ट्री ये है कि वो बेयारो मददगार छोड़ जाते हैं। तो हमें जो भी नेगोशिएट करना है वो मुकम्मल स्किल के साइंटिफिकली, ये हमदर्दी के साथ नहीं। हाँ, इससे पहले एक और मौका, पहले भी बहुत मौके आए, मसलन अमेरिका सऊदी को छोड़ चुका है, उसने अपनी फौज तक बुला लिया। बार बार मौके आए कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान से फौज प्रोटेक्शन के लिए अपने और फिर हमारे जो हमारा मक्का और मदीना वहाँ है, हमारे लिए जिन सब कुछ हमारा कुर्बान है। तो अब सऊदी अरब की हिफाजत के लिए कितनी दफ़ा, तो मुझे नहीं समझ आती कि क्यों पाकिस्तान इस वक्त कि जिस वक्त फायदा ही फायदा है। देखिए, अगर हम सिर्फ इस बात पे रहें कि जी हाँ जी वो कोई हमसाया नाराज हो जाएगा या किसी को उससे खुशी नहीं होगी, तो इस तरह तो फिर कभी भी कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। देखिए, जब फैसले करने होते हैं कुछ नुकसान होते हैं, हमने देखना है कि फायदा कितना है और नुकसान की। देखें, सबसे पहले तो हमें इस ज़हनीयत को बदलना होगा जो बहुत सारे नीम हकीम किस्म के दानिश्वर मीडिया पर कहते हैं कि हम कोई किराए की फौज है कि भाई हम जाएंगे और या हमें तो ये करना चाहिए वो। देखिए, ये सारी अफसानवी बातें हैं। प्रैक्टिकल हो के दो मुल्कों के ताल्लुकात बड़े मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। दोस्तियों दुश्मनी जो अफराद के दरमियान होते हैं वो नहीं होते। इस वक्त सुनहरी मौका है पाकिस्तान के लिए, इसमें तो एक मिनट भी जाया नहीं करना चाहिए। जितनी सऊदी अरब रिक्वेस्ट भेजे इतनी फौज देनी चाहिए। वो हमारा हमसाया बड़ा हमसाया मुल्क और उसके साथ भी हमारी टेंशन है, लेकिन पाकिस्तानी कौम में ऐसा जज्बा है कि
हम अपनी अफवाज की तादाद डबल कर सकते हैं और हमें चाहिए कि हम अफवाज भेजें, इससे फायदा ही फायदा होगा। पाकिस्तान की मईशत को बहुत फायदा मिलेगा और पाकिस्तान की हैसियत बेहतर होगी। इससे अमेरिका जब जाता है तो कुछ लोग कहते हैं कि वो किराए की फौज है अमेरिका सुपर पावर है, इसी अफवाज की वजह से अमेरिका की इज्जत है। आप जरा एक मिनट सोचें, अगर अमेरिका के पास ताकत ना हो, अफवाज ना हो, तो क्या अमेरिका की क्या हैसियत है। आज पैसा तो चाइना के पास या और की जापान के पास उससे भी ज्यादा हो सकता है। बहरहाल होना ये चाहिए, मैं अपनी बात खत्म करता हूं कि नंबर 1 कि अगर अमेरिका और चाइना के दरमियान सही नेगोशिएट करना चाहिए, मैक्सिमम जो कुछ हासिल किया जा सकता है। अगर एक मुल्क का साथ देना पड़े तो उसके लिए तो इतनी तैयारी जरूरी है कि सब कुछ छोड़ के वो तैयारी करनी चाहिए। लेकिन अल्लाह से उम्मीद है कि वो वक्त नहीं आएगा कि हमें कोई ऐसा फैसला करना पड़े। हाँ, ये फैसला जरूर करें कि सऊदी अरब अफवाज दें सऊदी अरब को, क्योंकि इसमें हमारी ड्यूटी भी है एज ए मुसलमान, और दूसरा इसमें पाकिस्तान की मैशत एकदम के ऊपर उठेगी। इस वक्त वजीर आजम पाकिस्तान की मैं तरफ आता हूं कि वजीर आजम पाकिस्तान ने बेहतरीन फैसले किए हैं, लेकिन जो फैसला IPP के बारे में है उसको जरा स्पीड अप करें, क्योंकि महंगी बिजली है। महंगी बिजली अगर होगी तो पाकिस्तान की मैशत कभी भी ठीक नहीं हो सकती। इस वक्त जो सऊदीया को पाकिस्तान की जरूरत है, तो इससे नंबर 1 फायदा उठाना चाहिए और होना ये चाहिए कि जितने भी डिसीजन मेकर हैं उनको बाकायदा कोर्स कराने चाहिए हाउ टू नेगोशिएट, क्योंकि ताकत मुज़ाकरात में है, नेगोशिएट करने में है। अगर सही नेगोशिएट करेंगे, सही मुज़ाकरात होंगे, तो पाकिस्तान की इतनी अल्लाह ताला ने जोग्राफियाई या सियासी तौर पे ऐसी पोजीशन है कि ना चाइना इग्नोर कर सकता है पाकिस्तान को, ना ही अमेरिका कर सकता है। मुस्लिम ममालिक भी नहीं कर सकते। तो ये पाकिस्तान के अल्लाह की तरफ से ये जो अच्छी पोजीशन है पाकिस्तान की, अगर हमने इसको सही तरीके से नेगोशिएट किया तो पाकिस्तान तरक्की करेगा। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।